शराब से बचना है, सिगरेट से बचना है, जुआ से बचना है, ड्रग से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप दरबार में आइए, आप आश्रम में आइए, आप भी आए, बच्चों को भी लाए। तभी जो है हम अपने बच्चों को संभाल सकते, उन्हें बचा सकते हैं। सत्संग में इतनी बड़ी एक कृपा होती है कि वो हमारे बुरे जीवन को भी अच्छे जीवन में परिवर्तित कर देती है। अगर हमने बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दिए तो एक बच्चा वही जाके बड़ा होकर एक अच्छा मानव बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। हृदय में जो सच्ची सुख शांति होती है वो आप कहीं धन से नहीं खरीद सकते। अगर धन से ही सुख शांति होती तो मीराबाई के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। हम सबके लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि आज आपके रामपुर शहर में गुरु महाराज जी का आगमन हुआ और आप सब लोगों को गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। और दूसरी हर्ष की बात है कि गुरु महाराज जी के कर कमलों के द्वारा यहाँ पे रामपुर में जो आश्रम बना उसका भी उद्घाटन हुआ। बहुत लंबा समय लगा आश्रम बनने में, लेकिन जब आश्रम बना तो एक बहुत भव्य सुंदर आश्रम बना। इसलिए कहावत कही भी गई है कि देर आए दुरुस्त आए। समय भला लगा, देर लगी, लेकिन एक अच्छा आश्रम बनके तैयार हुआ। सभी बाई जी, महात्मा जी और प्रेमी भक्तों की जो मेहनत थी वो सफल हुई। उनकी मेहनत रंग लाई और आश्रम जब तैयार हुआ तो फिर गुरु महाराज जी को भी वहाँ स्वतः आना ही पड़ता है। अभी देखो, जैसे गुरु महाराज जी बता रहे थे, आप लोग भी कुंभ में गए होंगे। यहाँ पे बहुत जो जनता बैठी उसमें से बहुत से लोग गए होंगे, क्योंकि लाखों लाख प्रेमी भक्त वहाँ पे प्रयागराज में पहुंचा था। 3 दिन का वहाँ सत्संग का आयोजन था और वहाँ पे जब वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए तो जब उन्होंने इतनी अपार भीड़ को देखा तो भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एक कुंभ तो वहाँ है और एक कुंभ महाराज जी के प्रांगण में हो रहा है। इतनी अधिक भक्त समाज वहां पे पहुंचा हुआ था। फिर उसके बाद महाराज जी नेपाल गए। नेपाल अतरिया में वहां भी आश्रम का उद्घाटन था। विभू जी काठमांडू में शिवरात्रि के प्रोग्राम के लिए गए। फिर वहां कल उन्होंने इटेहरी में एक आश्रम का, एक बहुत बड़ा आश्रम बना, उसका उद्घाटन किया। तो महाराज जी ने नेपाल में 3 आश्रमों का उद्घाटन किया। एक विभू जी ने इटेहरी में किया और एक हम लोग यहाँ रामपुर में किया। तो आश्रमों की एक जो है बौछार सी आ रखी है। जगह जगह आश्रमों का निर्माण हो रहा है और वहाँ पे जब आश्रम का निर्माण होता है तो संत महात्मा वहाँ पे रहते हैं और जब संत महात्मा वहाँ रहेंगे तो संतों का संग आप लोगों को मिलेगा। महाराज जी के एक यही प्रयास रहता है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में आश्रमों का निर्माण हो, जिससे कि वहाँ की जनता को सत्संग का लाभ मिले, साधु संतों का लाभ प्राप्त हो। और जब हम साधु संतों के संग में आएंगे तो हमारे अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हम भी वो ज्ञान को प्राप्त करें जिसके बारे में महान पुरुष बताते हैं, योगी लोग बताते हैं, संत लोग बताते हैं। और जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हम अपने जीवन को संवारेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे। हम तो अपने जीवन का कल्याण करेंगे ही करेंगे, साथ में हम अपने आने वाली पीढ़ी
अपनी भावी पीढ़ी, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जीवन को भी संवारेंगे, उनके जीवन को भी उज्जवल बनाएंगे, उनके जीवन को भी आध्यात्मिक बनाएंगे। आज हम लोग देख रहे हैं समाज में कितना व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद में लिप्त होते जा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ लोग होते थे, तो लोग जो उनका धन होता था उस धन को वो अच्छे कार्यों में लगाते थे। सत्संग का आयोजन कर लिया, धार्मिक आयोजन कर लिए, किसी के गांव में पानी नहीं है तो बावड़ी बना दी, किसी के गांव में स्कूल नहीं है तो स्कूल बना दिया, किसी के गांव में अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बना दिए। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन है तो वो केवल अपने में और अपने परिवार के लिए ही वो खर्च करना चाहता है। एक मकान हो गया तो दूसरे मकान की चाह उत्पन्न हो जाती है, एक गाड़ी लेता है तो दूसरी गाड़ी की चाह उत्पन्न हो जाती है। पहले आदमी छोटी गाड़ी लेता था, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है तो वो लेने लग जाता है। हर चीज जो है वो कैसे मैं धन दौलत को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने ऐश्वर्य को बढ़ाऊं, कैसे अपने पद को बढ़ाऊं, कैसे अपने संपत्ति को बढ़ाऊं, इसी में वो दिन रात चिंतित रहता है और इसी को बढ़ाने में ही वो दिन रात लगा रहता है। और जिसके कारण वो समाज में हमें कैसे कार्य करने हैं, कैसे रहना है, कैसे अध्यात्म का जीवन जीना है, उससे वो दूर होता जाता है। इसीलिए तो क्यों कहा गया है कि जो ज्ञानी होता है उसका जीवन एक मधुमक्खी के समान होता है और जो अज्ञानी होता है उसका जीवन मक्खी के समान होता है। आपने मक्खी भी देखी होगी और मधुमक्खी भी देखी होगी। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि आप एक मक्खी के अगर आप विभिन्न प्रकार के भोजन को रख दोगे, खीर भी रख दोगे, हलवा भी रख दोगे, पूरी भी रख दोगे, नाना प्रकार के मिष्टान भी रख दोगे, वो उसमें बैठेगी तो जरूर, उसको खाएगी भी। लेकिन जैसे ही उसको देखेगी कि उसके आगे से कोई सफाई कर्मचारी अपने टोकरे में मल मैल गंदगी को ढोए के जा रहा है, तो ये मक्खी का एक स्वभाव होता है कि तुरंत वो जो अच्छे अच्छे पकवान उसके सामने रखे हैं उसको छोड़ के वो तुरंत गंदगी की ओर भागेगी और उस गंदगी के टोकरे में बैठ जाएगी और उसका रस का स्वाद लेने लग जाएगी। लेकिन मधुमक्खी में ये खासियत होती है, ये विशेषता होती है कि वो इधर उधर के पराग का सेवन नहीं करती, बल्कि जो सुंदर पुष्प होते हैं, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो सूरजमुखी का हो, चाहे गेंदे का हो, चाहे वो कोई भी फूल हो, वो केवल मधुमक्खी आपने देखा होगा फूलों के ऊपर ही बैठती है और फूलों के ही पराग का सेवन करती है। और जब उस पराग का सेवन करके उसको निकालती है तो वो शहद के रूप में आप लोगों को मिलता है। और जिसके शहद का सेवन करने से कहते हैं कि भाई शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट होता है, तो ये अंतर होता है। इसी तरह से ज्ञानी के जीवन में भी यही अंतर होता है।
ज्ञानी व्यक्ति जो होगा, उसके जीवन में कोई महान पुरुष आएगा, वो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़ी अच्छी तरह से श्रवण करेगा, उस पे मनन करेगा, उस पे चिंतन करेगा और उसको ग्रहण करेगा। लेकिन अज्ञानी जीव कौन होता है? अज्ञानी जीव आ तो जाएगा, भले थोड़ी देर के लिए आ जाएगा, समाज को दिखाने के लिए आ जाएगा या किसी के प्रेशर से ही आ जाएगा। थोड़ी देर सुनेगा और एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। तो इसीलिए जो महान पुरुष होते हैं वो यही कहते हैं कि अपने जीवन को जो है मधुमक्खी के समान अपने जीवन को बनाओ, मक्खी के समान मत बनाओ। हम समाज में रह रहे हैं, समाज में अनेक बुराइयां हमारे सामने दिखाई देती हैं, अनेक भौतिक आकर्षण हमको दिखाई देते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसको देखेगा, उसका उस पर असर नहीं होगा, उसको अपने दिल में ग्रहण नहीं करेगा, उसको अपने जीवन में अवतरित नहीं करेगा, उसके अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेगा और उसको अपने जीवन में अपनाएगा नहीं। लेकिन जो अज्ञानी जीव होगा वो फौरन जो संसार की भौतिक आकर्षण है उन आकर्षणों के प्रति तुरंत आकर्षित हो जाएगा, तुरंत माया में, मोह में, अभिमान में, अहंकार में, मत्सर में तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और आकर्षित ही नहीं होगा बल्कि उसको तुरंत अपने जीवन में अपना लेता है। यही एक अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी में। इसलिए गुरु महाराज पूरे भारत के कोने कोने में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाके इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं कि पूरे संसार का एक एक व्यक्ति इस ज्ञान के दीपक को अपने हृदय में भी प्रज्वलित करे, उस ज्ञान को अपने हृदय में हृदयंगम करे, जिससे कि वो अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन को एक दिव्य जीवन उसको बना सके, अलौकिक जीवन उसको बना सके। आपने अभी कुंभ गया, जो लोग नहीं भी गए होंगे तो टीवी में देखा होगा, कितने तरह के होते। कोई अपना हाथी उठाया हुआ, बता रहे थे 30 साल हो गए हाथी उठा के रखा हुआ है, कोई एक पांव में खड़ा हो रखा है, कोई गड्ढे में घुसा हुआ है। तो क्या ये सब करने से क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी, प्रभु परमात्मा मिलेंगे? लेकिन जब सही उनको दिशा दिखाने वाला नहीं मिला तो उसी में लगे हुए हैं। जब हमारे जीवन में सही टीचर आता तो हमारे सही मार्गदर्शन कराता है। अगर हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला तो हम भी गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। तो देखो आप सब लोग कितने भाग्यशाली कि इस कलिकाल में आपको ज्ञानी गुरु महाराज का ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये ज्ञान इतना आसान नहीं है कि आपको इतनी जल्दी मिल जाए। और कालों में तो हजारों हजारों तपस्या, वर्षों तपस्या करने के पश्चात भी इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलिकाल में थोड़ी सी आप सेवा करते हैं तो आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जो ज्ञान प्राप्त किया है तो इस ज्ञान का आपको भली भांति इसको जो है इसको हृदय से हृदयंगम भी करना है, इस पे भजन भी करना है, सुमिरन भी करना है और अपनी लौ को गुरु महाराज जी की चरणों में हमेशा लगा के रखना है। देखो वेदव्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव मुनि, उन्होंने जंगल में जाके बहुत तपस्या करी, बहुत व्रत भी किए, लेकिन अनेकों वर्ष करने के पश्चात भी उनके हृदय को शांति नहीं प्राप्त हुई। वो अपने घर वापस आते और अपने पिता से कहते कि पिताश्री, मैंने अनेकों वर्ष तप में, तपस्या में, व्रत में, सब में लगा दिए, लेकिन अभी भी जिस चीज की मैं चाहत मुझको है
जिस चीज को मैं पाना चाहता हूं मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे अंदर वो शांति नहीं है, इसका कारण बताइए। तब सुखदेव मुनि के पिता श्री वेदव्यास कहते हैं, क्योंकि तुमने अभी तक ज्ञानी गुरु महाराज से ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, इसलिए तेरे अंदर शांति नहीं है। और जब तू ज्ञानी गुरु महाराज से वो ज्ञान प्राप्त करेगा तब तेरे हृदय में वो शांति प्राप्त होगी। तब वेदव्यास अपने पुत्र को कहते, जाओ जो समय के सद्गुरु हैं राजा जनक, उनके पास जाओ और उनसे जो है ज्ञान प्राप्त करो। तब सुखदेव मुनि अपने पिता की आज्ञा के अनुसार राजा जनक के पास जाते हैं। वहां जाते हैं तो उनके बड़े से जो बड़े राजमहल को देख के उनके मन में एक शंका पैदा होती कि भाई ये तो पिताश्री ने तो भेजा है कि जाओ समय के जो सद्गुरु हैं उनके पास जाओ, लेकिन वो तो राजा महाराजा, इनके तो बहुत बड़ा भव्य महल है। वो अंदर जो है जो चौकीदार होते हैं उनसे कहते मुझे राजा जनक से मिलना है। तो कई द्वार होते, कई द्वारों को पार करते करते सुखदेव मुनि राजा जनक के पास आते हैं। राजा जनक समझ जाते हैं कि सुखदेव मुनि ये सब राजमहल वैभव को देख के जो है इसके मन में शंका उत्पन्न हो गई है। अब राजा जनक कहते सबसे पहले तो इसकी शंका का निवारण करना जरूरी है। वो सुखदेव मुनि से मिलते हैं और कहते हैं कि जब पता चलता है कि भाई आप आए हैं, ज्ञान को प्राप्त करने आए हैं, वेदव्यास जी ने भेजा है, तो सुखदेव मुनि से कहते ठीक है मैं तुम्हें ज्ञान तो दूंगा, लेकिन तुम ऐसा करो पहले एक तेल से भरा हुआ कटोरा मंगाते, लबालब जो भरा होता है, और उसको कहते कि जाओ सुखदेव मुनि ये जो तेल से भरा हुआ जो कटोरा है इसको लेके पहले मेरे राज का भ्रमण करके आओ, फिर मैं तुम्हें जो है ज्ञान दूंगा। सुखदेव मुनि अपने कटोरे को अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन साथ साथ राजा जनक अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि इनके साथ जाओ, और उनके हाथ में, दोनों के हाथ में चमकती हुई लहराती हुई तलवार भी रहती है। और राजा जनक आदेश देते हैं कि अगर सुखदेव मुनि के कटोरे से अगर एक तेल भी जमीन पे गिरा तो उनका सर धड़ से अलग कर देना। सुखदेव मुनि भी सुन रहे होते हैं कि राजन क्या आज्ञा दे रहा सिपाहियों को। अब सुखदेव मुनि कटोरा लेके तो चल देते हैं, लेकिन सारा राज का भ्रमण करके आ जाते हैं, लेकिन उनका मन ध्यान उसी कटोरे में लगा होता है कि कहीं मैं इधर उधर कहीं देखूं, या मैं कहीं तेज चलने लग जाऊं, या मेरी जमीन पांव के नीचे कोई गड्ढा आ जाए और तेल गिर जाए तो ये तो सिपाही मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। वो बड़े धीरे धीरे बड़े ध्यान से वो कटोरा लेके राजा जनक के पास पहुंचे। राजा जनक के पास पहुंचते कहते कटोरा देते हैं, तो राजा जनक उनसे कटोरा लेते हैं और कहते सुखदेव मुनि आपने मेरे पूरे राज्य का भ्रमण किया, मेरा राज्य आपको कैसा लगा? सुखदेव मुनि कहते राजन कौन सा राज्य और उसमें क्या देखना, मैंने तो आपके राज्य को देखा भी नहीं, मेरी नजर तो उधर गई नहीं, क्योंकि सारा समय मेरी नजर इस तेल भरे कटोरे में ही लगी हुई थी कि कहीं इसके कटोरे से एक तेल बूंद गिरी और मेरा सर धड़ से अलग हुआ, इसलिए मैंने आपके राज्य को देखा नहीं। तब राजा जनक कहते हैं कि सुखदेव मुनि जैसे तुम्हारा सारा ध्यान शहर के भ्रमण में लगे हुए थे, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान इस तेल भरे कटोरे में लगा हुआ था, ठीक इसी तरह से मैं भी अपने राज्य का पूरा देखभाल करता हूँ, उसमें शासन करता हूँ, लेकिन हमेशा मेरा ध्यान अपने प्रभु परमात्मा के चरणों में ही लगा रहता, हमेशा मेरा ध्यान प्रभु पे ही लगा रहता है। तब फिर सुखदेव मुनि को थोड़ा एहसास होता है, फिर
राजा जनक कहते अच्छा सुखदेव मुनि जी, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत दूर से भी आए, नगर का भ्रमण किया, अब आपको भूख लग गई होगी, आप ऐसा करिए पहले भोजन करिए, फिर मैं आपको ज्ञान दूंगा। अब सुखदेव मुनि को भोजन में करने के लिए बैठा दिया जाता है, भोजन परोसा जाता है, 56 प्रकार के भोजन रखे जाते हैं, हर तरह की साग सब्जी, हर तरह के मिष्टान, हर तरह के फल। और जब सुखदेव मुनि उस बैठते हैं अपने स्थान पे, जब ऊपर क्या नजर पड़ती है कि ऊपर एक पतले से धागे में एक तलवार लटक रही है, और जैसे वो धागा टूटेगा और सीधे तलवार, सुखदेव मुनि कहते हो, मेरी गर्दन पे ही गिरेगी। अब सुखदेव मुनि भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन ध्यान हमेशा तलवार पे लगा रहता है कि कब कहीं धागा ना टूटे और तलवार ना गिरे, मेरे सर धड़ से अलग ना हो जाए। और जब भोजन समाप्त हो जाता है तो राजन के पास आते हैं कि राजन मैंने भोजन कर लिया। राजा जनक कहते सुखदेव मुनि, आपने भोजन कर लिया, आपको कैसा भोजन लगा, कौन सा भोजन आपको ज़्यादा प्रिय लगा, कौन सी सब्जी ज़्यादा प्रिय लगी, या कौन सा मिष्ठान आपको ज़्यादा प्रिय लगा। सुखदेव मुनि कहते राजन, कौन सी मिष्ठान, कौन से दाल सब्जी, कौन सा फल, मैंने तो खा तो लिया आपके आदेश अनुसार, लेकिन मेरा सारा ध्यान तो मेरे ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी एक पतले से धागे में, उसी पे लगा हुआ था कि कहीं वो धागा टूटा और मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। तब राजा जनक कहते कि जैसा तुम्हारा मन, तुम चाहे 56 प्रकार के भोजन खा रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन उस लटकी हुई पतले धागे में जो लटकी हुई तलवार थी उसमें लगा हुआ था। ठीक इसी प्रकार से मैं भी इस राजमहल में तो रहता हूँ, लेकिन हमेशा मेरा मन अपने प्रभु के चरणों में ही लगा रहता है। तब जो है सुखदेव मुनि को समझ में आता है कि जो मेरे मन में जो एक शंका थी कि राजा जनक इतने बड़े महल के राजा हैं, इतने इनके पास जो है सब कुछ वैभव है, धन दौलत है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये क्या ज्ञानी होंगे। तब उनको समझ में आता है, तब राजन कहते हैं कि यही है कि मैं, इसीलिए राजा जनक को विदेही कहा जाता है कि देह होके भी वो विदेही रहे। राजन होके भी उन्होंने जो है ज्ञान को प्राप्त करके अपने मन को हमेशा प्रभु के चरणों में लगाया। तब जो है सुखदेव मुनि का जो संशय थी, जो उनकी शंका थी, वो दूर हुई, और अब गुरु महाराज राजा जनक को चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते प्रभु मेरी गलती जो मुझसे हुई उसे क्षमा करें और मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराएं। तब राजा जनक ने उनको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद सुखदेव मुनि को हृदय में वो शांति आई, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को उस ज्ञान के पथ में रह के उन्होंने अपने जीवन को आगे चलाया। तो देखो कैसा बेशकीमती ज्ञान है, वो ज्ञान गुरु महाराज जी की कृपा से आपको इस काल में मिला हुआ है, तो हमें उस ज्ञान की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि यही वो ज्ञान है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कल्प के आदि में ये मैंने ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य ने इस ज्ञान को मनु में बांटा, मनु ने ज्ञान को इक्ष्वाकु में दिया, इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान राज ऋषियों में फैला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, लेकिन ये ज्ञान कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था, लेकिन आज मैं वही लुप्त ज्ञान मैं आज अर्जुन तुम्हें देता हूं। और कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौणी सेना के बीच में, जहां एक से एक वीर योद्धा थे, एक से एक वीर पराक्रमी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना और वहां पे कुरुक्षेत्र के मैदान में वो ज्ञान जो है अर्जुन को दिया। तो वही ज्ञान जो है आज गुरु महाराज हम सबको दे रहे हैं। तो इस ज्ञान की आपने कद्र करनी है, इसकी महानता को मानना है, इसकी महिमा को आपने समझना है। और वो कब समझोगे, जब हम नित्य इसमें भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, सेवा करेंगे।
क्योंकि अगर हम भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, अपनी मन की लौ को गुरु महाराज के चरणों में लगा के रखेंगे, तो हम जो है हमेशा सत्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, न्याय के मार्ग में चलते रहते हैं। और जहां हमारा मन इधर उधर भटका, हमारा मन जो है भौतिकवाद की तरफ गया, तो फिर हम भी जो है गलत रास्ते की ओर चलने लग जाते हैं। फिर हम भी गलत रास्ते में चलते इसी जो है ये दुनिया जो है, दुनिया की में ही हम जो है समा जाते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा हमेशा अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में लगा के रखोगे तो हमारा चाहे जितना भी जीवन है वो जीवन बड़े अच्छी तरह से धर्म के रास्ते पे चल के, अच्छे रास्ते पे चल के जो हम निकाल लेंगे। धन से कुछ नहीं होता। आदमी सोचता हम धन है तो हमारे पास धन होता तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। लेकिन सबसे बेशकीमती धन तो आपके पास ज्ञान रूपी धन है। इसके धन से बड़ा कोई धन नहीं है। ये ऐसा धन है जिसे ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना डाकू डाका डाल सकता है, ना भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और ना कोई इनकम टैक्स वाला आके आपके यहां से सारा धन को ले जा सकता है। जो धनवान होते, जरा पूछो उनका जीवन कैसे होता है। हमेशा डर लगा रहता है। चोर डाकों से बचने के लिए तो कई गार्ड लगा देगा, अपने घर में, अपने ऑफिस में कई गार्ड लगा देगा, उनको तनख्वाह दे देगा, गार्ड आ जाएंगे, चोरों से डाकों से उनकी जो है सहायता कर लेंगे, मदद हो जाएगी उन्हें कि चोर डाकू ना आए घर में। लेकिन घर में चाहे कितने भी गार्ड हों, लेकिन अगर इनकम टैक्स वाले आएंगे तो इनकम टैक्स को चाहे आपके पास 10 गार्ड भी हो, 20 गार्ड भी हो, कितने भी गार्ड रख लोगे, वो गार्ड उन इनकम टैक्स वालों को नहीं रोक सकता। फिर इनकम टैक्स वाले आते हैं, रेड करते हैं और सारी धन संपत्ति जो आपकी होती ब्लैक की, वो सब ले जाते हैं। तो इसलिए जो ये जो धन जो है, ये धन से भी आदमी जो नहीं होता कि हम महान बन सकते हैं। धन से आप अपने जीवन को अच्छा गुजार सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा आप अपने लिए सामान ले सकते हैं, अच्छे गाड़ी में घूम सकते हैं, आपके लिए अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हृदय में जो सच्ची सुख शांति होती है वो आप कहीं धन से नहीं खरीद सकते। अगर धन से ही सुख शांति होती तो मीराबाई के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। मीराबाई कितने बड़े राज की राजकुमारी थी, बहुत बड़े राणा से उसका विवाह हुआ, धन दौलत की, नौकर चाकरों की, आभूषणों की, सोने की, किसी चीज की उसको कमी नहीं थी। अगर यही सब से उसे सुख शांति मिलती तो सारा अपना वैभव छोड़ के, सुख संपत्ति छोड़ के वो प्रभु के खोजने के लिए ना निकल पड़ती अपने राज्य से। इसी तरह से भगवान बुद्ध का जीवन आप सब लोग जानते हैं। कितने बड़े राज के राजकुमार थे, किस चीज की कमी थी? कोई चीज की कमी नहीं थी। माता पिता थे, पत्नी थी, बेटा था, धन दौलत थी, ऐश्वर्य था, यश था, सब कुछ था। लेकिन जब उन्होंने जाना कि जीवन का सत्य क्या है और उस सत्य को खोजने के लिए उन्होंने सब चीज का परित्याग कर दिया, घर का, राजमहल का परित्याग कर दिया, माता पिता का परित्याग कर दिया, पत्नी का, पुत्र का, सब चीज का परित्याग कर दिया। अगर वो इन चीजों का परित्याग नहीं करते, उसी ऐश्वर्य में ही घिरे रहते, तो केवल इतिहास में वो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते। लेकिन जब उन्होंने इन सब चीजों का त्याग किया और जीवन के सत्य को खोजा, और सत्य को खोजने के बाद वो सारे विश्व में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। तो यही है, अगर हम आकर्षणों को त्याग करेंगे, परित्याग करेंगे, तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। और जितना हम इन आकर्षणों को अपने जीवन में प्रभावित करेंगे, अपने जीवन में उसको लाएंगे,
तो हमारे जीवन में अशांति ही आएगी। तो इसलिए जो आपको ये ज्ञान मिला है, इस ज्ञान की आप लोग खूब भजन करें, सुमिरन करें, सेवा करें। जो आपके यहाँ के शहरों के आश्रम में नित्य वहाँ पे जाना चाहिए आपको। नित्य रह जाए तो इतवार को जो सत्संग होता है, प्रत्येक इतवार स्वयं भी जाएं और अपने साथ जो अपने बच्चे हैं छोटे, उनको जरूर ले जाएं। क्योंकि बच्चों का हृदय अभी जो होता है एक कोरे कागज के समान होता है। उसमें जैसा हम चाहें अपने बच्चों को, उसमें हम उन्हें लिखा सकते हैं। हम अध्यात्म की तरफ उन्हें ले जाएं तो हम उन बच्चों को अध्यात्म की ओर ले जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें भौतिकवाद की ओर ले जाएं तो हम उन्हें भौतिकवाद की तरफ ले जा सकते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। हम उन्हें सही शिक्षा दे रहे हैं कि हम उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो जब आप लोग आश्रम में आएंगे, आप आएंगे, अपने बच्चों को लाएंगे, वहाँ आप लोग जो सत्संग का श्रवण करेंगे, बाई जी महात्मा जी के संसर्ग में आएंगे, भजन करेंगे, आरती करेंगे, तो आपके अंदर भी सुविचार आएंगे और आपके बच्चों के अंदर भी सुविचार आएंगे। और ये सबसे ज्यादा आवश्यकता आजकल ये हो गई है कि हम अपने बच्चों के जीवन को कैसे बचाएं। आज ये सबसे बड़ी समस्या है। पहले तो आदमी शराब और सिगरेट के हुई सेवन को बहुत बुरा समझता था, लेकिन आज उससे भी बढ़कर ड्रग्स का सेवन जो चल गया है, वो हमारे बच्चों के लिए एक कैंसर के रूप में स्थापित हो चुका है। आज आप देखेंगे स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर ये गैंग होते हैं जो लाते हैं, ड्रग्स लाते हैं। पहले वो आपके बच्चों को फ्री में देंगे। जब बच्चे की आदत लग जाती है उस ड्रग्स को खाने की, तो बच्चा वैसे तड़पता है जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है। फिर बच्चा उसके लिए चोरी करेगा, घर में चोरी करेगा, रिश्तेदार के घर में जाके चोरी करेगा, पापा के पॉकेट से पैसे निकालेगा, मम्मी के पर्स से पैसे निकालेगा। और जब माता पिता को पता चलता है और उस पे वो अपने पैसों पे जब वो बंधन करने लगते हैं, तो घर की चीजों को बेचने लग जाता है। और एक दिन ये आती है कि वो बिना ड्रग्स के रह नहीं पाता, तड़पता है। तब वो कहता कुछ भी कर दो लेकिन मेरे को ड्रग्स दे दो, ड्रग्स का इंजेक्शन मेरे को लगा दो। अगर आप उनकी स्थिति देखोगे तो आपकी आत्मा भी सिहर जाती, जो एंड में उन बच्चों का हाल होता है। लेकिन लोग धन कमाने के लिए ऐसी गलत आदतें बच्चों को डाल रहे हैं। तो इन सब बातों से अगर हमने बचना है, शराब से बचना है, सिगरेट से बचना है, जुआ से बचना है, ड्रग्स से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप दरबार में आइए, आप आश्रम में आइए, आप भी आइए, बच्चों को भी लाएं। तभी जो है हम अपने बच्चों को संभाल सकते, उन्हें बचा सकते हैं। एक बार की बात है, मैं नेपाल में काठमांडू में थी, आज सत्संग हो रहा था। सत्संग में मैंने देखा बहुत यूथ बैठा हुआ था। तो मैंने बाई जी से कहा, बाई जी मुझे इस समय बहुत यूथ दिखाई दे रहा है, पहले इतना यूथ नहीं दिखाई देता था। तो बाई जी कहने लगे, हाँ माता जी, अब तो नेपाल में लोग यही कहते हैं कि अगर अपने बच्चों को बचाना है तो उन्हें मानव धर्म के सेंटर में लेके आइए, वहीं आपके बच्चे सुधरेंगे, वहीं आपके बच्चे संभलेंगे। तो ये हकीकत है। आप आसाम चले जाइए, आप तिनसुकिया चले जाइए, आप कहीं भी सिलीगुड़ी चले जाइए, वहां के लोग यही बोलते हैं कि भाई अगर अपने बच्चों को बचाना है तो आप जो है महाराज जी के सत्संग में भेजिए। आसाम में बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स हैं, अंग्रेजों ने बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स बनाए, और टी गार्डन्स के जहां उनकी सीमा समाप्त होती, बाहर एक शराब की दुकान भी खोल दी कि टी गार्डन में कमाई करेंगे, जो तनख्वाह मिलेगी बाहर शराब पिएंगे, हमारी शराब की दुकान बिक्री होगी। तो कितने टी मैनेजर्स हम लोग जाते हैं, जगह जगह के महाराज जी के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज जी हमने तो अपनी आंखों से
कि जीवन में स्वर्ग क्या होता है, जीवन में नरक क्या होता है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहते हमारे जो टी गार्डन्स में मजदूर काम करते थे, जब तक आपका यहाँ पे आश्रम नहीं थे, प्रचार नहीं था, तो ये लोगों को तनख्वाह मिलती थी, ये बाहर निकलते थे, शराब की बोतल खरीदते थे और सारी तनख्वाह इस शराब में निकाल देते थे। घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए नहीं है, बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पत्नी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। और फिर जब पति सारी अपनी तनख्वाह तो शराब में खत्म कर देता था, और तब बीबी से कहता था खाना बना। बीबी कहाँ से खाना बनाएगी, घर में तो ना दाल है, ना सब्जी है, ना चावल है, ना आटा है। तो जब बीबी कहती थी घर में कुछ नहीं, तो ले बीबी की पिटाई। बीबी की इतना मार देता था कि बीबी जो थी इतनी पिट के लहू लहान हो जाती थी। तो कहते थे लेकिन जब से आपके आश्रम बने हैं, आपका सत्संग हुआ है, आपके बाई महात्मा जी प्रचार करते हैं, ये वही लोग थे जो शराब के नशों में धुत रहते थे, आज आपके आश्रमों में जाते हैं, ज्ञान लिया इन्होंने, अब वो भजनों में जो है मस्त रहते हैं, सत्संग में मस्त रहते हैं। और आज वही जिस घर में अनाज नहीं होता था, जिस घर में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने, जिस घर की माताएं और बच्चे कपड़ों में उनके पास नहीं होती थी, आज वही घर उनके स्वर्ग बन चुके हैं। आज उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, घर में खाना है, पत्नी के बच्चों के तन में कपड़ा है, और आज उसी तनख्वाह में वो इतने मस्त रहते हैं। ये सब आपकी कृपा से हुआ, आपके सत्संग से हुआ, आपके इस मानव धर्म के प्रचार और प्रसार से हुआ। तो कितने महाराज जी के सत्संग ने कितने असंख्य लोगों के जीवन को बदल दिया, असंख्य लोगों के जीवन को बदल दिया। और उनका जीवन बदला, साथ साथ उनके बच्चों का जीवन बदल गया। उनका देखा देखी और जो लोग होते हैं उनका जीवन बदल जाता है। तो वही सत्संग में इतनी बड़ी एक कृपा होती है कि वो हमारे बुरे जीवन को भी अच्छे जीवन में परिवर्तित कर देती है। इसलिए हमेशा नित्य जो है आश्रम में आइए। कितने माताएं हमें बताती हैं कि हम अगर कभी हम कहते हैं इतवार को कि भाई काम है, आज आश्रम नहीं जाएंगे, तो हमारे बच्चे हमें कहते हैं नहीं, आप काम बाद में करिएगा, हम बाजार नहीं जाएंगे, हम किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाएंगे, हम पहले आश्रम जाएंगे, पहले आश्रम चलिए फिर हम कहीं और जाएंगे। तो कहते बच्चे हमको शिक्षा देते हैं। अब तो ये होते हैं संस्कार। अगर हमने बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दिए तो एक बच्चा वही जाके बड़ा होके एक अच्छा मानव बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। नहीं तो वही एक माँ की कोख से ही जन्म लेता है। भगवान बुद्ध ने भी माँ की कोख से जन्म लिया, और एक चोर, डाकू, लुटेरा भी, भ्रष्टाचारी भी माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है। लेकिन अंतर क्या है? संस्कारों का अंतर होता है। घर में अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पे चलेंगे। और हम ही अच्छे रास्ते में नहीं गए, बाप ही घर में बैठ के रोज शराब पी रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, तो बच्चा भी तो वही देखेगा, बच्चा भी तो वही कहेगा। अगर माँ बाप मना करेंगे बच्चे को कि तुम शराब मत पियो, तो बच्चा यही तो कहेगा, पिताजी आप भी तो पीते हैं, आप क्यों पीते हैं? अगर खराब चीजें आप भी तो पी रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें एक कदम अच्छा आगे बढ़ाना है। हम एक कदम अच्छा आगे बढ़ाएंगे तब हमारे बच्चे भी उन हमारे कदमों का ही अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो सबसे पहले कि हम आश्रम में जाएं, हम गुरु महाराज की सेवा करें, हम भजन करें, हम सुमिरन करें, तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिक ही धर्म के रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे। और अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को संवारना है, तो अध्यात्म के रास्ते पे चलो, जिसमें चल के ही हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि जब मेरे धाम में आ जाता है फिर उसको वापस जाने की, वो वापस नहीं जाता, वो हमेशा मेरा होके मेरे धाम में रह जाता है। तो इसलिए भी हम वो कार्य करें कि हम हमेशा जो है गुरु महाराज की आज्ञा में रह के उनकी सेवा करके उस परम धाम को प्राप्त करके इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो, लक 84 के बंधनों से मुक्त होकर उस परम धाम को प्राप्त करें। आप सब लोग आए, यहाँ बहुत सुंदर आश्रम बना है, उस आश्रम की देखभाल, साफ सफाई करना भी आपका कर्तव्य है, आपका काम है।
क्योंकि महात्मा जी तो प्रचार के लिए, महात्मा जी प्रचार जाएंगे, वो आश्रम की साफ सफाई के लिए नहीं है, वो प्रचार के लिए है। आश्रम की साफ सफाई जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही आपका भी धर्म है कि हम अपने आश्रम को भी साफ सुथरा रखें। कहीं के भी आश्रम हो, ये ना सोचे ये तो यहाँ के यहीं के लोग करेंगे। जहाँ भी आपके शहर में आश्रम है, आपको वहाँ पे साफ सुथरा रखना है। बाई जी महात्मा जी को पूरा सहयोग देना है, जिससे कि बाई जी महात्मा जी भी इस कार्य को आगे बड़ी अच्छी तरह से कर सकें। और आगे दरबार का साहित्य आया है, दरबार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ आई हैं, तो प्रसाद के रूप में आप साहित्य को भी और दवाइयों को भी अपने साथ जरूर ले जाएं। जब समय मिलता है दरबार के साहित्य को पढ़ो, जिससे हम कनेक्ट गुरु महाराज जी के साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे। आपके शरीर की कोई पीड़ा है तो आप जो है डॉक्टर के पास न जाके घर में ही वो दवाई का सेवन करके अपने जीवन को कुशल बना सकते हैं। तो जाए, किताबें हैं, साहित्य है, जो भी पंचांग है, फोटोज हैं, दवाइयों को जरूर अपने साथ लेके जाएं और खूब भजन सुमरन करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।